शांति। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जिसका टाइटल है सफल तपस्वी अर्थात प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी वाले। ये मुरली 4 दिसंबर 1991 में बाप दादा के द्वारा चलाई गई थी। तो इस मुरली के हम कुछ पॉइंट्स लेते हैं। पहला, बाबा ने आज इस मुरली का टाइटल है ना सफल तपस्वी अर्थात प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी वाले। तो बाबा कहते हैं तपस्वी सभी बच्चे हैं। हर एक बच्चा अपने पुरुषार्थ प्रमाण तपस्या कर रहे हैं। लक्ष्य भी है और उमंग भी है। तपस्या कहते किसको हैं? तपस्या अर्थात एक की लगन में मगन रहना। एक की लगन में मगन रहना, एक की लगन में माना सिर्फ शिव बाबा की याद में मगन रहना। सफल तपस्या की निशानी उसकी सूरत और सीरत में प्योरिटी और पर्सनैलिटी और प्योरिटी की रॉयल्टी सदा स्पष्ट अनुभव होगी। जो सफल तपस्वी होंगे उसकी निशानी क्या होगी? उसकी सूरत में, उसकी सीरत में प्योरिटी माना पवित्रता की पर्सनैलिटी दिखाई देगी। प्योरिटी की रॉयल्टी दिखाई देगी। कितना प्योर है, कितना पवित्र है, उसकी रॉयल्टी दिखाई देगी। ये स्पष्ट अनुभव होगी। तपस्या का अर्थ ही है मन वचन कर्म संबंध संपर्क में अपवित्रता का अंश मात्र भी विनाश होना, नाम निशान भी समाप्त होना। अपवित्रता का अंश मात्र भी, जब अपवित्रता समाप्त होती है तो ही इस स्थिति को क्या कहा जाता है? संपन्न स्थिति कहा जाता है। सफल तपस्वी अर्थात सदा स्वतः पवित्रता की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी उसका हर बोल हर कर्म दृष्टि वृत्ति से अनुभव होगा। जो सफल तपस्वी होगा पवित्रता उसके बोल से कर्म से दृष्टि से वृत्ति से सबसे स्पष्ट होगी। सिर्फ पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है कि प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य को कहते हैं। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ बाबा स्पष्ट करते हैं कि संपूर्ण पवित्रता अर्थात संकल्प में भी कोई विकारी संकल्प न टच हो। संकल्प में भी कोई विकार न टच हो। जैसे ब्राह्मण जीवन में शारीरिक आकर्षण व शारीरिक टच को अपवित्रता मानते हो, ऐसे ही मन बुद्धि में किसी विकार के संकल्प मात्र की आकर्षण व टचिंग इसको भी अपवित्रता कहा जाएगा। तो बाबा बताते हैं अपवित्रता किसको कहा? बाबा बहुत सुंदर स्पष्ट परिभाषा कर रहे हैं कि मन में भी संकल्प में भी अपवित्रता का कोई संकल्प ना आए। पवित्रता की पर्सनालिटी वाले रॉयल्टी वाले मन बुद्धि से भी बुराई को टच नहीं करते, क्योंकि सफल तपस्वी अर्थात संपूर्ण वैष्णव। सफल तपस्वी अर्थात संपूर्ण वैष्णव। फिर बाबा बच्चों से कहते हैं ब्राह्मण, बाबा कहते हैं बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं। तो बाबा कहते हैं आप कहते हो हम पंजाब के हैं, गुजरात के हैं, हम यहाँ। तो बाबा कहते हैं जो भी मेरा ब्राह्मण बच्चा है अर्थात आज बाबा ने हम सभी ब्राह्मण बच्चों को एक बहुत सुंदर सा टाइटल दे दिया। बाबा ने कहा है ब्राह्मण बच्चा अर्थात मधुबन निवासी, चाहे वो कितनी भी दूर का हो, चाहे गुजरात मराठा पंजाब कहीं का भी हो। ब्राह्मण बच्चा अर्थात मधुबन निवासी। उसके बाद बाबा कहते हैं तपस्या किसको कहते हैं? तपस्या अर्थात तेरा और तपस्या भंग होना माना मेरा। तपस्या अर्थात तेरा माना मेरा, जो कुछ भी भक्ति में भी कहते हैं ना तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो बाबा कहते हैं तपस्या अर्थात सब कुछ बाबा का है और तपस्या भंग होना माना मेरा है। ये भी मेरा, वो भी मेरा, मेरा मेरा मेरा। तो बाबा ने कहा तपस्या की बहुत सुंदर परिभाषा एक शब्द में स्पष्ट की है। तपस्या अर्थात तेरा, तपस्या भंग होना अर्थात मेरा। अब बाबा लास्ट में कहते हैं अंतिम पेपर किस चीज़ का आना है? अंतिम पेपर किस चीज़ का आना है? नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप माना नष्टो मोहा। मोह जब आपका भंग हो जाएगा धीरे धीरे नष्टो मोहा बन जाएंगे। इस पुरानी दुनिया से, इस छीछी दुनिया से जितना जितना वैराग्य आता जाएगा, जितना जितना मोह कम होता जाएगा, अंतिम पेपर इसी का आएगा कि आपका कहीं मोह तो नहीं है किसी लौकिक रिश्तेदार में, किसी लौकिक संबंधी में,
कहीं तो मोह नहीं फंसा हुआ है। तो बाबा ने कहा अंतिम पेपर यही है, इसी का क्वेश्चन आना है कि आपका मोह कहाँ लगा हुआ है, अभी आपकी बुद्धि कहाँ कहाँ फंसी हुई है। उसके बाद बाबा ने तपस्या की एक और परिभाषा बहुत सुंदर स्पष्ट की है। बाबा कहते हैं तपस्या अर्थात एक बाप दूसरा न कोई, एक बाप अर्थात दूसरा न कोई। बाबा कहते हैं ऐसा भी है कोई, अभी भी कोई है बाप के अलावा, बाबा के अलावा तो अभी कहीं बुद्धि तो नहीं जाती। चाहे किसी व्यक्ति में वैभव में लगाव की निशानी है तो वहाँ बुद्धि जरूर जाएगी, इसीलिए मन भागेगा जरूर। तो चेक करना है अपने मन को, सारा दिन मन बुद्धि कहाँ कहाँ भागती है, सिवाय बाप के सेवा के कहाँ तो मन बुद्धि नहीं जाता। अगर जाता है तो लगाव है, इसको क्या कहेंगे, अगर जाता है तो लगाव है। फिर बाबा कहते हैं अब ऐसे नहीं बोलना है कि मेरा है, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, मुझे करना है, मुझे निभाना पड़ता है बाबा। तो बाबा ने कहा 63 जन्मों से ये बोझ उठाते आए हो, मेरा मेरा करते आए हो, तो अब क्या करना है, बाप का है बाप करेगा, मैं निमित्त हूँ तो हल्के। एक शब्द याद रखना है, किसका है ये सब, ये सारी जिम्मेदारी किसकी है, लौकिक परिवार की जिम्मेदारी, आपके व्यवसाय की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, हर चीज़ की जिम्मेदारी किसकी है, बाबा की है। बाबा जाने, बाप का है बाप करेगा, मैं कौन हूँ, मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ, बाबा ने मुझे चुना है। और बस इतना कहते ही आपको हल्का लगेगा। बाबा ने कहा हल्के बनो, बोझ उठाने की आदत ख़त्म करो, बोझ उठाए बगैर रह नहीं सकते हो, आदत से मजबूर हो जाते हो। तो बोझ नहीं उठाना है, क्या करना है, सब कुछ बाबा को समर्पित कर देना है। फिर बाबा कहते हैं माया जीत बने हो या माया रंग दिखा देती है। बच्चों से क्या पूछते हैं, माया जीत बने हो या माया रंग दिखा देती है। कितना भी रंग दिखाए तो क्या कहना है, मैं मायापति हूँ, माया रचना है, मैं कौन हूँ, मैं मास्टर रचयिता हूँ। ध्यान रखना है, जब भी माया अपने अलग अलग रंग दिखाए तो क्या कहना, मैं मायापति हूँ, माया रचना है, और मैं कौन हूँ, मैं मास्टर रचयिता हूँ। तो खेल देखो लेकिन खेल में हार नहीं खाओ। माया कितने भी खेल दिखाए आपको, देखने वाले मनोरंजन समझकर देखो। आप कौन हो, देखने वाले मनोरंजन समझकर देखो, देखते देखते हार नहीं खानी है। फिर बाबा कहते हैं सदा अपने को सहज योगी सहज ज्ञानी समझो, सहज योगी सहज ज्ञानी समझो। कमज़ोर के लिए छोटा सा कार्य भी बहुत मुश्किल होता है, अपनी कमज़ोरी मुश्किल बना देती है। तो बाबा ने कहा कमज़ोर क्यों होते हो, कमज़ोरी का कारण क्या है, कोई ना कोई तो कमज़ोरी का कारण ही है, किसी न किसी विकारों के संग के दोष में आ जाते हो, किसी विकारों के संग के दोष में आ जाते हो, और सत्य के संग का किनारा हो जाता है। सत्य का संग किसका है, सिर्फ एक बाबा का ही तो सत्य का संग है। तो सिर्फ बाबा के साथ जब छूटता है, जब बाबा का संग छूटता है तभी कमज़ोर महसूस करते हो। तो आप सदा सत्संग में रहो, सत्य के संग का चक्कर लगाते रहो। फिर बाबा कहते हैं क्वालिटी वाली आत्मा की निशानी क्या है, क्वालिटी वाली आत्मा कैसी है, क्वालिटी वाली आत्मा की निशानी क्या होगी, जो क्वालिटी होगी। कहते हैं ना हम कोई चीज़ क्वालिटी देखकर, उसकी गुणवत्ता देखकर खरीदते हैं। तो बाबा ने कहा जो क्वालिटी वाली आत्मा होगी, जो गुणवान आत्मा होगी, उसकी निशानी क्या होगी। तो बाबा कहते हैं वह आते ही अपनापन महसूस करेगी, उसको ये स्मृति होगी कि मैं इसी परिवार का था। माना जब भी वो ब्राह्मण परिवार के बीच में आएगी, किसी सेंटर में आएगी, मधुबन में आएगी, तो उसको क्या लगेगा, ये स्मृति उसको आएगी कि मैं इसी परिवार की थी आत्मा और मैं बिछड़ गई थी। अपने पन से निश्चय में पुरुषार्थ में देरी नहीं लगेगी, वह अपने परिवार को परख लेगी, वह आत्मा अपने परिवार को परख लेगी, अपने बाप को पहचान लेगा। तो अपनेपन का अनुभव होना ये पुरुषार्थ में क्वालिटी की निशानी है, अपनेपन का अनुभव होना ये पुरुषार्थ में क्वालिटी की निशानी है। फिर बाबा कहते हैं कुछ भी हो जाए दुख की लहर नहीं आना चाहिए, संकल्प में भी दुख की महसूसता नहीं हो। सुखदाता के बच्चे हो तो दुख आ नहीं सकता, स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए। सुख में रहने वाले, सुख देने वाले हो। दुख की दुनिया को आपने छोड़ दिया है, दुख की दुनिया को आपने छोड़ दिया है। फिर बाबा कहते हैं लास्ट में आपको अचल रहना है, बहुत जन्मों से हलचल में आते आए हो,
बहुत हलचल में आते आए हो। तो बाबा कहते हैं कभी किसी मंदिर, कभी किसी यात्रा, कभी मन की परेशानियों के हलचल में आते रहते हो, तो अब क्या करना है, अचल बनना है आपको, अचल रहना। तो बाबा ने कहना अचल रहना कोई मुश्किल बात नहीं है, अचल रहना है। लास्ट में बाबा कहते हैं बच्चों से, और जो विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं उनके प्रति कल्याण की, बाबा के जो विश्व कल्याणकारी आत्माएं उसको हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना होगी, वो हर आत्मा के प्रति कल्याणकारी होगा। उसके अंदर स्वतः ही किसी आत्मा के प्रति घृणा, देश भाव, ग्लानि का भाव कभी उत्पन्न नहीं हो सकता। इसको कहा जाता है विश्व कल्याणकारी आत्मा, इसको कहा जाता है विश्व कल्याणकारी आत्मा। तो आज की मुरली से हम सम्मान करेंगे, मैं सभी की शुभ चिंतक विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। ओम